सर मैंने मेजरली ऑनलाइन सारे कोर्सेज एंड हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा टीचर होता है। जी जी। तो उसके सारे आपको मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन की जगह मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ किया है। मैं तब 7th स्टैंडर्ड में थी जब मेरे पिताजी चले गए थे। उसके बाद मम्मी ने सारा सब कुछ हमारा सपोर्ट किया है, उन्होंने ही हमें पाला है और उन्हीं से ही बहुत मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। जब अपने सामने ही देखते हैं कि एक इंसान इतना एम्पावर्ड है तो वो हमारे लिए रोल मॉडल की तरह काम करता है। तो कंसिस्टेंटली हर दिन अपना जो स्केड्यूल बना रखा है उसको फॉलो करना है। कभी होता है कि ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, कभी होता है कि मोटिवेशन नहीं है तो कम पढ़ाई हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। तो जब ऐसे एक पेरेंट बोलता है कि हम सब ज़्यादा ज़रूरी हैं, यूपीएससी तो सिर्फ एक परीक्षा है, कुछ भी करो तुम उसमें कामयाब होगे, तो ये सब सुन के मोटिवेशन मिलता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, स्नेहा यादव, और हम मौजूद हैं लाधुवास अहीर गांव में। रेवाड़ी शहर से सटा हुआ, सहारनवास गांव से सटा हुआ ये गांव है। और लाधुवास अहीर की बिटिया ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। यूपीएससी जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है उसमें 782वां रैंक हासिल किया है। यानी सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की प्रथम श्रेणी की ऑफिसर बन गई है और सेवा के उस क्षेत्र में जाना इनका तय हो गया है जहां पर बड़ा हर युवा सपना देखता है कि किसी तरह मैं वहां पर पहुंचूं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह स्नेहा का यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। इसी गाँव के यानी लाधुवास अहीर की एक दूसरे लाल पीयूष यादव ने भी, संजय यादव के बेटे हैं पीयूष यादव, उनका भी इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। 10 मार्च 2026 को उनका भी इसी पंचायत भवन में भव्य स्वागत किया गया। हालांकि वह यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके स्वजन परिजन मौजूद थे। ग्रामीणों ने उनका भी अभिनंदन किया। उनके अभिनंदन के भी बाहर बैनर लगे हुए थे, आप अपनी स्क्रीन पर बैनर देख भी रहे हैं, पीयूष का भी और साथ में ही जो हम दिखा रहे थे अभी स्नेहा यादव का भी। तो किस तरह ग्रामीणों ने अपनी बिटिया के लिए, अपने बेटे के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए आप देख ही सकते हैं। किस तरह लोग उमड़े हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है अभिनंदन के लिए। स्नेहा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद एनजेपी के लिए बीच में ब्रेक लेकर के समय निकाला जाए। दूसरा, आप हम सुन रहे थे अभी भाषण में, कैसे क्या पढ़ाई हुई, कोचिंग नहीं ली? सर मैंने मेजरली ऑनलाइन सारे कोर्सेज एंड हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा टीचर होता है। जी जी। तो उसके सारे आपको मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन की जगह मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ किया है। ये आपका पहला प्रयास था? ये मेरा दूसरा प्रयास था। दूसरा प्रयास था, लगता है तीसरा भी करेंगे आप, जी सर। है ना? तो ऐसा इरादा प्रयास तो है। है। तो शुरुआत आपका बचपन से शुरू करते, कहाँ से प्रारंभिक पढ़ाई हुई आपकी, मतलब प्राथमिक पढ़ाई, मिडिल का स्टैंडर्ड कहाँ से जो है आपने कैसे कैसे पढ़ाई की, अपने बारे में बताइए एक बार। मेरी पढ़ाई शुरू की तो 8वीं क्लास तक गांव में हुई है। यहाँ पे ही 2-3 स्कूल थे। लाधुवास अहीर के? हाँ, लाधुवास अहीर में ही स्कूल्स थे, यहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। और 8वीं क्लास के बाद मैं दिल्ली चली गई थी, जहाँ पे मैंने केंद्रीय विद्यालय एसपीजी द्वारका सेक्टर 8 से पढ़ाई की है। और उसके बाद केवी जनकपुरी 11th एंड 12th वहाँ से हुई है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में मैंने बीए ऑनर्स किया है अप्लाइड साइकोलॉजी कोर्स पे। एंड कॉलेज के बाद मैंने 1 साल गैप ईयर लिया था जिसमें मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। तो कॉलेज के बाद फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 782 रैंक लिया है। अपने माता पिता के बारे में बताइए, यहाँ पर परिवार के बारे में बताइए। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, भाई सब लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। पापा तो अब नहीं हैं, तो मम्मी, हाँ, पिताजी। आप कितनी छोटी थी जब चले गए थे? मैं तब 7th स्टैंडर्ड में थी जब मेरे पिताजी चले गए थे। उसके बाद मम्मी ने सारा सब कुछ हमारा सपोर्ट किया है, उन्होंने ही हमें पाला है और उन्हीं से ही बहुत मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। जब अपने सामने ही देखते हैं कि एक इंसान इतना एम्पावर्ड है तो वो हमारे लिए रोल मॉडल की तरह काम करता है। कितने भाई बहन हो आप? मेरा एक छोटा भाई है और वो अभी कॉलेज में है, 3rd ईयर में है। पहली बार स्नेहा के मन में कब आया कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए, मुझे ऑफिसर ही बनना है, यूपीएससी में जाना है? पहली बार सुनते तो हम बचपन से हैं कि यूपीएससी करना होता है, बहुत बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी नहीं, सारी ही जो फील्ड्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या फिर किस फील्ड में जाऊँ।
लेकिन यूपीएससी का थॉट मेरे माइंड में थर्ड ईयर में आया था, तो थर्ड ईयर के बाद मैंने कॉलेज के बाद शुरू किया था। तो जैसे अभी हम यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहें, कोई कहता है इतने घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या रही जिससे दूसरे सीख सकें? सर पढ़ाई के लिए तो मैं यही कहूँगी कि सबका अपना एक पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो किसी एक का तरीका दूसरे के लिए काम करे ना करे ये हम कह नहीं सकते। बस यही है कि जो जिसके लिए काम करता है उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बना के और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है कि अगर 2 दिन पढ़ाई हो रही है फिर 1 दिन नहीं हो रही तो उसमें ब्रेक आ जाता है। तो कंसिस्टेंटली हर दिन अपना जो स्केड्यूल बना रखा है उसको फॉलो करना है। कभी होता है कि ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, कभी होता है कि मोटिवेशन नहीं है तो कम पढ़ाई हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। इस सफ़र में जो अब तक का सफ़र है, सबसे बड़ा चैलेंज कोई आपके सामने आया हो, कभी लगा हो कि यहाँ अब निराशा आ रही है, छोड़ देना चाहिए, या लग रहा हो कि और ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, टर्निंग पॉइंट क्या रहे आपके, जो खास जो यादें हैं वो एक दो हमको ज़रूर बताएं। सर जो ऐसे अहम पल आते हैं जिसमें लगता है कि मोटिवेशन कम हो रहा है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा मेंस नहीं हुआ था, प्रीलिम्स हो गया था लेकिन मेंस नहीं हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था। और सेकंड अटेम्प्ट में भी इसीलिए उसका जो डर था मेंस का वो सेकंड अटेम्प्ट पे भी फील हुआ था। तो उस टाइम पे मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे निराशा फील होती थी, तो उस टाइम पे मम्मी ने मेरा पूरा कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो यूपीएससी से ज़्यादा बच्चे ज़रूरी हैं। तो जब ऐसे एक पेरेंट बोलता है कि हम सब ज़्यादा ज़रूरी हैं, यूपीएससी तो सिर्फ एक परीक्षा है, कुछ भी करो तुम उसमें कामयाब होगे, तो ये सब सुन के मोटिवेशन मिलता है। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं ये कर सकती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने तैयारी की और मेंस दिया और उम्मीद थी कि आ जाएगा इंटरव्यू कॉल, और आ गया था। हमारा अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अब इस समय चल रहे हैं और आप प्रथम श्रेणी अधिकारी तो बनी रही हैं। अभी जैसे देखते हैं रूस यूक्रेन में चल रहा है, अब इजराइल अमेरिका है, इधर ईरान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। भारत की भूमिका आप देख रही होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इस समय जो भारत की भूमिका है उसे लेकर के स्नेहा का दृष्टिकोण क्या है? सर यही है कि आजकल ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे कि इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो मिडिल ईस्ट में अगर कुछ हो रहा है उससे हमारे ऑयल पे इम्पैक्ट हो रहा है, ट्रेडिंग सप्लाई शिपिंग रूट्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे आपने बोला रशिया वाला, एंड इन सब चीज़ों से इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, हमारी ट्रेड डील्स पे, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी पे, डिफेंस पे। सो इसमें यही है कि इंडिया को अपना मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज करना है और साथ साथ अपने इंटरनल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी हम ऐसे इंटरनेशनल चैलेंजेस में भी ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्नेहा बिटिया की बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे ग्रामीणों का धन्यवाद, मुझे समय दिया थोड़ा बीच में ब्रेक लेकर।